नमस्कार साथियों, बीजीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं एमबीडी गाइड का पार्ट 2 सॉल्यूशन यानी चैप्टर नंबर बहुपद का बताने वाले हैं सॉल्यूशन एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। चलो बताते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल कर आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 11 कह रहा शून्य को दिया है तो बहुपद। अब देखिए शून्य को दिया रहता है क्या होता है जी, एक होता है अल्फा के माना, दूसरा का जी बीटा का मान। बहुपद पूछ रहा है तो बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, बताते हैं। बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर कोष्ट बंद जी का अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। चलिए वैल्यू फुट कीजिए, का जीता बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में कोष्ट अल्फा का मान कितना जी 2, फिर प्लस में बीटा का मान कितना है जीता 8। अब एक्स प्लस में अल्फा का मान कितना जीता 2, डॉट का मतलब गुना का साइन, बीटा का मान कितना जीता 8। अब कीजिए वैल्यू पुटिंग में एक्स स्क्वायर माइनस आपका कीजिए 8 है 2 यानी 10। अब यह 10 को कीजिएगा गुना एक्स से तो कितना जी 10 एक्स, फिर 2 को 8 से गुना कीजिएगा कितना जी यानी कि 16। अब इसका शून्य का निकालिएगा तो का 2 ही 8 आएगा। मान लीजिए इसके अलावा कोई और अंक से हम गुना करते हैं, मान लीजिए इसमें आप 2 से गुना कीजिए 2x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2 को 2 से कीजिएगा तो कितना जी यानी 20x, अब प्लस में 2 को 16 से तब 32। अब इसका भी शून्य निकालिएगा फिर भी 2 ही 8 आएगा। मान लीजिए 2 के अलावा कोई भी अंक, जैसे देखिए मान लीजिए 2 के अलावा 2 से कीजिए चाहे 3 से 5 7, कोई भी अंक से आप गुना कीजिएगा इसमें और इसका शून्य निकालिएगा फिर भी 2 ही 8 आएगा। कहने का मतलब इसमें पूछ रहा था बहुपद का होगा तो इसका बहुपद अनगिनत होगा। कौन ऑप्शन में दिया है जी, सर जी इसका ऑप्शन तो ए दिया है जो कि बाबू रॉन्ग है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोल इसे चंद सेकंड में कैसे बनाएंगे चलो बताते हैं। शून्य का आपको दिया, करना यही है कि आप देखो इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला में एक बार जोड़ते हैं लास्ट में गुना, यही काम करेंगे। पहले क्या कीजिए दोनों साइन एक जैसा है तो जोड़ देंगे, एक बार जोड़िए 6 2 कितना जी तो 8 8 लिख दिए। दूसरा काम क्या करेंगे एक बार गुना करेंगे, कैसे तो 2 6 कितना जी यानी 12। अब ध्यान देने वाला बात अब है कैसे, ये 8 प्लस में तो आंसर इसका हो जाएगा माइनस में, और ये 12 जैसे का वैसे यानी 12 का 12। देखिए कौन ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है जी। यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोले चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है आपको इस तरह से, कह रहा है शून्य निकालने के लिए, बहुत आसान है। अब देखो आप लोग कोरे होंगे क्या गुणनखंड, हम इसको क्या स्मार्ट तरीके से गुणनखंड बताते हैं। कैसे जोड़ना है तो 16 और गुना करेंगे तो 55, इसको 2 टर्म में तोड़िए तो एक कितना आएगा जी, एक 11 लेंगे 11, दूसरा में कितना जी यानी 5, कि 11 5 16, 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 आ जाएगा। चलिए अब बताते हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर के बगल में कुछ है नई है, बगल में रहता है तो दोनों को बट्टा में देते नई है तो आंसर क्या होगा आपका ये 11 प्लस में तो माइनस में 11, ये 5 प्लस में तो माइनस में 5। अब देखिए क्या कर रहे इसमें क्या होगा, दोनों का है जी माइनस, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है ए जी। ऐसे थोड़े इसको हम बिना सॉल्व किए भी बता देंगे, कैसे चलो बताते हैं। कहते हैं ना आंख बंद और डिब्बा गायब, यह कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। चलो बताते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए इसमें क्या है, सभी के सभी प्लस वाला है तो एक आंसर क्या होगा जी सभी के सभी माइनस वाला, यानी कि दोनों के दोनों का जी दोनों के दोनों ऋणात्मक होगा। कौन ऑप्शन में दिया है जी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको इस स्रोत से दिया है तो अब कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, बड़ा सिंपल है। आप कीजिएगा ये 4 का तो 4 एक से शॉर्ट यानी गुना के साइन, अल्फा प्लस बीटा और क्या फॉर्मूला होता है जी तो माइनस में बी या बॉटा में ए। कीजिए आप 4 का 4 गुना के गुना, बी मतलब क्या होता है दूसरा स्थान, पहला ए या दूसरा बी, यानी पहले का ए या दूसरा का बी, यानी एक्स के बगल में कितना -3, ये भी माइनस में और ये माइनस में थी। बट्टा में क्या है ए मतलब क्या होता है जी यानी शुरुआत वाला, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, नहीं लिखेंगे आप तब क्या होगा जी 4 के 4 गुना माइनस माइनस का प्लस 3, 4 को 3 से गुना करेंगे कितना जी 12। कौन ऑप्शन में जी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 आपको इस तरह से दिया है। अब कह रहा है P1 का मान, कहने का मतलब Px का मान यहाँ यानी P1, जहां पे x वहां पे 1 पुट करना है, जैसे कि ऐसे, यानी एक्स स्क्वायर यानी x की जगह पर 1 था, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 है तो 5 इसे सटा है तो गुना का साइन, x के बदला में कितना जी यानी 1, माइनस है माइनस 12 का 12 छापिए। अब 1 का स्क्वायर कितना जी 1, अब प्लस 5 को 1 से गुना कीजिएगा यानी 5, ये माइनस 12 है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़िए कितना जी 6, ये माइनस 12 का माइनस 12 घटाओ, 12 में से 6 जाएगा माइनस 6, कौन ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको इस तरह से दिया है। अब कह रहा है P1 का मान, कहने का मतलब Px का मान यहाँ यानी P1, जहां पे x वहां पे 1 पुट करना है, जैसे कि ऐसे, यानी एक्स स्क्वायर यानी x की जगह पर 1 था, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 है तो 5 इसे सटा है तो गुना का साइन, x के बदला में कितना जी यानी 1, माइनस है माइनस 12 का 12 छापिए। अब 1 का स्क्वायर कितना जी 1, अब प्लस 5 को 1 से गुना कीजिएगा यानी 5, ये माइनस 12 है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़िए कितना जी 6, ये माइनस 12 का माइनस 12 घटाओ, 12 में से 6 जाएगा माइनस 6, कौन ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बहुपद के घात कौन संख्या होता है जी, तो बहुपद के घात होता है जी पूर्ण संख्या, कौन संख्या जी यानी पूर्ण संख्या, कौन ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 बाय में खतरा, कैसे बताते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से कह रहा है कौन सा पद, आप बताइए जी, ये क्वेश्चन लौकाई देता है, कौन पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन है का समांतर श्रेणी के दे दिया का बहुपद में, गद्दारी किया है कि नहीं किया, बड़का गद्दारी है। चलो बताते हैं, जब दे दिया है तो बना देते हैं, चलो कैसे बनाएंगे। अब दिया है इस तरह से कौन मतलब n का मान, तो पहले इसमें क्या कीजिए डी निकाल लीजिए, डी कैसे निकलता है यानी a2 माइनस में a1, यानी दूसरा में से पहला को, दूसरा का क्या है जी 18 और पहले का 21, 18 में से 21 घटाइबो तो कितना जी माइनस में 3, यानी डी का मान, यानी कौन यानी an, तो an के एगो फॉर्मूला होता है जी a प्लस में n माइनस 1 गुना में डी। कह रहा कौन सा पद शून्य, बड़ा सिंपल, a का मान कौन जी शुरुआत वाला 21 हो तो छाप, फिर प्लस n का मान नहीं पता कोई बात नहीं माइनस में 1 गुना डी का मान कितना जी माइनस में 3, बड़ा ध्यान दीजिए 21 प्लस में इधर आ जाएगा तो जी माइनस में 21 बराबर n माइनस 1 गुना में माइनस 3। अब देखिए ये गुना में है तो ये आ जाएगा बट्टा में, तो डायरेक्ट काट देते हैं, 3 का 3 3 सत्ते एक, ऐसे दोनों साइन से साइन स्वाहा। अब देखिए माइनस में 1 इधर आ गए तो जी प्लस में 1, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे तो का जी यानी हो जाएगा 8, तो कौन सा पद शून्य होगा जी यानी 8वां पद, कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, चलो ऑप्शन के हिसाब से बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया -7, चलो इसको जांच के बताते हैं। चलो -7 को आप लिख सकते हैं -7 गुना में 1, आप इसको ऐसे लिखेंगे -7 गुना, एक को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक के घात 0, तो जिसका घात 0 होता है उसका मान 1, यानी पावर में कहा जी 0, तो जिसका घात होता है 0 तो 0 कौन संख्या है जी पूर्ण संख्या, तो यदि पावर में यानी घात पूर्ण संख्या हो तो वो कौन हो गया जी, तो बहुपद होगा। चलते अगला ऑप्शन को जांच करते हैं, ये भी दो भी पूर्ण संख्या तो बहुपद है। आगे का जांच कीजिए, ये क्या है रूट के रूट 2 है तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं आप 2 गुने 1, फिर रूट का रूट 2 को 2 गुना 1 को आप कैसे लिखिएगा 1 का घात 0, तो जिसका घात 0 है तो पूर्ण संख्या हो गया तो बहुपद है। अगला ऑप्शन को चेक करो, इसको चेक करते हैं 3 का 3, अब रूट का मान क्या होता है जी 1/2, काहे कि यहाँ पे चर है तो x के x यानी कि रूट के बदला में 1/2 आप प्लस के प्लस 2x प्लस में 7। देखिए पावर में कहा है जी तो भिन्न हो गया, यदि पावर में भिन्न है तो बहुपद नहीं होगा। अगला ऑप्शन को चेक कीजिए, इसका क्या है जी पावर में कहा है जी तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। आंसर में क्या बोल रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, तो एमबीडी में दिया का जी ऑप्शन नंबर ए, जो कि रॉन्ग है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है जी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इस क्या बोल रहा है, इसे आप चंद सेकंड में बना सकते हैं, कैसे बताते हैं। क्वेश्चन 19 में बोला घात एक वाले बहुपद क्या होता है। ये सिंपल है, याद कीजिए, घात एक वाले या बिना घात वाले उसको क्या कहते हैं जी, रैखिक बहुपद। कौन बहुपद जी, रैखिक बहुपद। कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 20 आप करे के नहीं खेमीस, चलो बताते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, गुणनफल दिया तो एक मान पूछ रहा है, वेरी सिंपल। अब गुणनफल बराबर को फॉर्मूला होता है का जी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर का जी, तो सी या बट्टा में ए। बड़ी ध्यान से सुनिए, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है यानी गुणनफल 8, यानी इसकी जगह पर रखेंगे 8 बराबर सी यानी तीसरा स्थान ए बी सी का है 2a, तो 2a। अब क्या है बट्टा में ए मतलब क्या होता है, पहला स्थान। देखो दिया है कि नहीं, पहला स्थान यानी एक्स स्क्वायर नहीं, इसके बगल वाला नहीं दिया है तो हम नहीं लेंगे। चलो अब काटो, अब ये इससे सटा है तो गुना इधर का बट्टा में डाक के काट दो, 2 का 2 2 चौके 8, कितना आया है ए बराबर 4। कौन ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ जी। आज का सेशन आपको कैसा लगा है, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।